हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिन बाद इंटरेक्शन करने आया आप सभी लोगों के साथ, और साथ में ये पेपर है, सब लोग पहचाने गए हो। रीनीट 2026 का पेपर जो है वो मेरे साथ फ़िलहाल है। और ऐसा नहीं है कि पेपर मैंने आज देखा, पेपर कल ही मेरे पास था। लगभग 5:40-45 में ही पेपर मिला था। तो मैं काफ़ी दिन बाद आप सभी लोगों से रूबरू होने के लिए आया। कुछ बातें हैं जो कहना चाहते हैं, और अब बहुत ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। আর বাকি তোদের সবাইকেই বলি, হিন্দিতে বলছি যাতে মোটামুটি मास ऑडियंसের কাছে এটা পৌঁছায়, राइट। इसलिए मैं हिंदी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि सब लोगों के पास या सब लोग तक मेरा बात पहुँचे। रीनीट पेपर जो हुआ, अब वो तो कोई कंट्रोवर्सी पे मैं नहीं जाना चाहता कि नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, किसका गलती था। मेंटल स्ट्रेस ऑफ कोर्स आया, एंग्जाइटी आया, सब कुछ आया। लेकिन ये सब के बीच में जो रीनीट का पेपर फ़िलहाल जो देखने को मिला, पहली बात है कि हमेशा याद रखो कि जो ये पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर का मैं पहले बात करूँगा। ये पेपर किसी भी हाल में आप नहीं कह सकते हो कि ये टफ पेपर है, ठीक है। अब उसका बहुत सारा लॉजिक है, अगर आप बोलोगे क्यों नहीं तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो जब भी आपको टाइम जो है वो बांध दिया जाता है ना, टाइम को जब भी एक कांस्टेंट कर दिया जाता है कि आपको इसी टाइम के अंदर काम करना है, तो जाके ये हमेशा एक मुश्किल सा टास्क हो जाता है। तो टफनेस कभी नहीं, लेकिन हाँ, अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए ये ज़रूर चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे आप मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, अब क्या आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन टफ था? अगर आप सही में कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप जानते ही हो कि उस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग डेल जी वैल्यू से करते हैं। या थर्मोडायनामिक्स में जो कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन था, कार्नोट साइकिल का अगर आपने घर में एक दो बार भी कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला जो है उसको डिराइव किया है, कार्नोट साइकिल का पूरा प्रोसेस को समझा है, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि पेपर टफ था। कॉन्सेप्चुअल था, टाइम कंज्यूमिंग था, ये बात बहुत सही है। और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो हाँ, कोट आन कोट टफ बोल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, अगर एक क्वेश्चन था आपके पास कि ट्रांसब्यूटेन और सिसब्यूटेन दोनों को आप ट्रांसब्यूटेन को आप ब्रोमीन से ट्रीट कर रहे हो, तो उसमें क्या बनेगा। अब देखो, इसके लिए आप लॉजिक यूज़ करना है आपको, है ना। आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, आप लॉजिक यूज़ कर सकते हो, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। हम सभी लोग जानते हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं कि टैम रूल यूज़ कर लो, ट्रांस एंटी मेसो, है ना। तो ऑटोमेटिकली या CSM यूज़ कर लो, सीन मेसो। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली जो क्वेश्चन था वो डूएबल था। फिर भी अगर आप लोग कभी भी सोचते हो कि ये क्वेश्चन टफ है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपको बोलूँगा कि आपको एक सही कॉन्सेप्ट का, सही गाइडेंस का ज़रूरत है। इस जगह पे ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाते हो। कहीं भी चल गए, कहीं भी आपका कहीं भी आपने देख लिया बड़ा बड़ा विज्ञापन और आप उसके पीछे चल गए। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ तक कि मैं बहुत एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सारे बच्चे से मैंने बात किया, ठीक है। लगभग मैं कल 6-7 सेंटर विज़िट किया था, और एंड में मैं एक सेंटर में था। ऑब्वियस बात है, जब छुट्टी हो रहा है तो मैं एक ही सेंटर पे हो सकता हूँ। तो जहाँ पर मेरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे और उनके दोस्त भी थे जो मेरे से पढ़े भी नहीं हैं, बट वो आए। जैसे एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर फ्री एक्सपेंशन है, तो मैंने ज़ीरो कर दिया दोनों को। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा गैप है कॉन्सेप्ट में, कहाँ गैप है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में गैप है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ। और सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि जब आप एजर्सन रीज़न का क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आपको ना मन में वो सुकून नहीं आता है
कि क्या मैं सही पढ़ा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। यानी देखो, एक्चुअली में इस बार 3 घंटा 15 मिनट दिया था, ये तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आपका CBT का भी पेपर है तो भी उस पर टाइम का ध्यान दिया जाए, ठीक है। हालांकि उसमें OMR फिलअप नहीं करना होगा, लेकिन उसमें एक जो होता है वो बार बार आपको स्क्रीन चेंज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक टाइम जाता है। और JEE मेन का आप लोग देखे होंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होता है वो कम होता है, नीट में काफ़ी ज़्यादा है। तो आई डो नॉट नो व्हाट NTA या गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर आपने एक सही गाइडेंस नहीं लिया तो यही कहानी आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। क्लास में जब आप लोग को टफ पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है, तो क्या बोलते हो, बहुत स्टैंडर्ड पढ़ाता है, ठीक है। इतना तो नीट पे नहीं आता है, इतना तो JEE मेन में भी नहीं आता है। ये सब जो धोखाधड़ी वाला बात है ना, ये सब धोखा है एक्चुअली आप लोगों के साथ। बहुत टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम इजी चीज़ करा के आपका दिल जीत लेंगे। आप लोग वही OG OP चिल्लाओगे, है ना, और बाद में आपका वो सब मतलब सब वही ऊपर वाले के भरोसे हो जाएगा, है ना, सब गॉड के भरोसे हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात ये आपको समझना है कि मतलब अगर आप सही से देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नीट का पेपर जैसे ही होता है तो संगे संग सब रेडी हो जाते हैं। भाई देखो, बहुत जन है जो लोग ये सब में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पेपर का सल्यूशन बना दूँ, आंसर की बना दूँ। भाई है क्या कि आपको ये नीट का पेपर का सल्यूशन देके प्रूफ करना है कि आपको सब्जेक्ट आता है? हाँ, कंपटीशन में नहीं है ये सब चीज़ कि आप मुझे अभी का भी करना है, अभी का भी सॉल्यूशन देना है। मुझे ये समझना है कि मैं स्टूडेंट लोग के लिए क्या कर पाया, क्या मेरा स्टूडेंट लोग वो क्वेश्चन करके आया या मैं फालतू का नाम खरीदने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। नीट का क्वेश्चन सॉल्व करके कोई प्रूफ करना चाहेगा कि मैं विद्वान हूँ बहुत ज़्यादा? ये होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ कोट अनकोट कुछ, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी जन तो सबका बात बोलता है, तो मैं नहीं बोलता हूँ, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़ देते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स का ये आप कहानी देखोगे कि जब JEE एडवांस्ड का पेपर होता है, नीट का पेपर तो मुझे लगता है कि 5:30 बजे लगभग पेपर सबमिशन हुआ। मतलब जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो जो आपका वो कार्बन कॉपी है उसको टीयर करके काउंट करके साइन कराता है, बच्चे लोग से काउंटिंग वेरीफाई करवाता है, फिर निकलते लगभग 5:40-45 तो हो ही जाता है मोटा मोटी। तो अगर मैं मान लूँ कि कोई इंस्टीट्यूट को ये पेपर 5:45 में भी मिल जाता है तो ठीक है, वो सल्यूशन लगभग 6:45 6:30 तक आ जाता है, बहुत अच्छा बात है। तो भाई साहब, आप लोग एडवांस के दिन कहाँ रहते हो? JEE एडवांस्ड वाले ने तो इस बार आई थिंक IIT रुड़की था, तो उन्होंने तो पेपर जो है वो शायद एग्ज़ाम ख़त्म होने के आई थिंक 15-20 मिनट बाद अपलोड कर दिया था। तो कुछ बड़े इंस्टीट्यूट वाले या कुछ इंस्टीट्यूट वाले या कुछ सेल्फ क्लेम्ड गुरुज़, गुरु ऑफ गुरुज़ वाले जो हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि एडवांस का पेपर के टाइम ये दिखा रहे हैं कि हमारा टीम लग गया है, हम लोग आज रात भर जाग के इस पेपर का सल्यूशन बना रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब 4-5 बुक लेके बैठा हुआ है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में 5 जन कूद जाता है। तो भैया, अगर आप उस 3 घंटे का पेपर को सॉल्व करने में, जिसमें से आपका वो भी ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एक ही साथ एक ही टीचर सॉल्व कर रहा है। केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के टीचर्स, वो भी एक टीचर नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे 10 टीचर पड़ गए, मैथ के पीछे 10 टीचर पड़ गए, फिजिक्स के पीछे 10 टीचर पड़ गए, है ना, सब लगे हुए हैं। ChatGPT खोल रहा है, कहीं भी यहाँ वहाँ जहाँ से है दिख रहा है, इतना बेवकूफ़ है कि वो वीडियो भी आ जा रहा है सामने, और फिर भी उन महारथी का जो सल्यूशन है वो सुबह तक अपलोड नहीं होता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा वेरीफाई कर लेना कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी सारे, मैं कोई बड़ा ब्रांड कोटा का कुछ नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स कौन से टाइम पे वीडियो का अपलोड किया था, सल्यूशन वीडियो का अपलोड किया था, ये चेक कर लीजिएगा। तो भैया क्यों टाइम लगता है आपको इतना,
है ना। तो नीट का पेपर आप सोचते हो कि आधा घंटा में सॉल्व कर देंगे, नीट का पेपर है ही आधा घंटे में सॉल्व करने लायक। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फिज़िक्स के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री सही से पढ़ा है, नॉर्मल लेवल का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल साइंस जानता है, तो फिज़िक्स में 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल सकता है, ऐसे ही। जैसे बॉब वाला क्वेश्चन था, फिर आपका एक शायद वो मीन फ्री पाथ वाला क्वेश्चन था, एक एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन था। ये सब नॉर्मली, मतलब ये हम लोग भी पढ़े हैं, जब से हम लोग को आज तक भी याद है। ऐसा बहुत है, मतलब बहुत सारा ऐसा है, एक आध क्वेश्चन नहीं है। काफ़ी सारा क्वेश्चन तो केमिस्ट्री से मैच हो जाता है ना। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक शायद हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन कुछ था। तो सभी पेरेंट्स से और सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि आप लोग जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हो ना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के अपना टीचर सिलेक्शन करो, बुद्धि लगा के अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करो, क्योंकि आप लोगों का तो फैशन ही है इंस्टीट्यूट के पास जाना है। इंडिविजुअल टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन फिर भी आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहना पसंद करते हो, तो वो तो आपका अपना, इट्स कम्प्लीटली योर प्रेरोगेटिव। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि समय कम रहता है। तो जो भी अगले साल नीट दे रहे हो, पहली बात है कि लेवल बढ़ाओ अपना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओ, काफ़ी अच्छा टेक्निक बनाओ, ठीक है। और उसके बाद इस प्रिपरेशन को एक अच्छे मुकाम पे ले जाओ। मेरा जो मानना है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा बना लिया, काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और टेंशन जो होता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, उसको बार बार झेलना सीख लिया, चाहे वो आप घर में ही प्रैक्टिस क्यों ना करो, तो डेफिनेटली विल कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट। और आगे मैं और कुछ बोलूँगा, जब अगला वीडियो आएगा मैं उसमें बहुत कुछ बोलूँगा कि किस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूट में पहले रहने वाले टीचर्स जो हैं वो आप लोगों को गुमराह करते हैं, ठीक है। सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन माय अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। और नीट का पेपर में शायद कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको सल्यूशन करके दिखाऊं इन दैट पर्टिकुलर केस। किसी को भी अगर कोई भी जगह पे कुछ डाउट्स होता है, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट हियर, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद द सल्यूशन ऑफ दैट। बट जनरली सबको मिल ही गया है। कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ और स्टेट कट ऑफ क्या जाएगा, समझ में नहीं आता है कि इस चक्कर में क्यों पढ़ते हो भैया। जो रिज़ल्ट आपका आएगा, उस रिज़ल्ट के कट ऑफ देख के आपको अगर कॉलेज मिलता है तो सब कुछ सही, नहीं मिलता है तो सब कुछ गलत, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेडिक्शन पे मत जाओ। आई होप दैट आपका मेहनत जो है वो आगे जाके आपको रंग लाएगा, पक्का रंग लाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि टफ़ लेवल या थोड़ा सा अच्छा लेवल, थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन, पंच्ड क्वेश्चन, ये सब से दूर मत भागो। ये सब अच्छे से करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, राइट। So thank you everyone. I will come off and with some more extraordinary videos and mostly teaching videos in very near future, right? Till then, take care.